सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, मेरे आज के वीडियो का विषय है लालकृष्ण आडवाणी जी की तरह गृह मंत्री अमित शाह भी उप प्रधानमंत्री पद के हकदार। दोस्तों नमस्कार। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि भाजपा तथा मोदी जी की रणनीति के आगे इंडिया गठबंधन के नेता शायद लोकसभा मिलकर चुनाव लड़ भी पाए या नहीं। कम से कम 2 राज्यों पश्चिमी बंगाल और पंजाब में इंडिया घटक दलों ने अलग अलग चुनाव लड़कर मेरी इस आशंका को सच साबित कर दिखाया है। सवाल ये नहीं है कि अलग अलग चुनाव लड़ने से किस घटक दल को क्या नफा नुकसान हुआ। सवाल यहाँ पर इंडिया गठबंधन की मंशा तथा जनता का विश्वास अर्जित करने का है। लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों द्वारा दोहरे मापदंड अपनाए जाने से इसका सबसे ज्यादा खामियाजा आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ा है। 18वीं लोकसभा के स्पीकर के चुनाव के दौरान भी स्पीकर का चुनाव ध्वनिमति या मत विभाजन के जरिए कराया जाए, इस बात को भी लेकर इंडिया गठबंधन के नेता एक मत नहीं थे। इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी का यह दावा करना कि अगर मेरी बहन प्रियंका इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ी होती तो मोदी जी कम से कम 2-3 लाख वोटों से हार गए होते। हो सकता है नेता प्रतिपक्ष ने ऐसा बयान किसी खास रणनीति के तहत दिया हो, लेकिन देश की जनता जानना चाहती है कि अगर कांग्रेस के पास ऐसा ही कोई ब्रह्मास्त्र मौजूद था तो उसका समय रहते हुए प्रयोग क्यों नहीं किया गया। मित्रों, कल्पनाओं के सहारे या अधूरे मन से न कभी चुनाव लड़े जाते हैं और न जीते जाते हैं। फिर भी यह मानना पड़ेगा कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में पिछले चुनाव की तुलना में विपक्ष का प्रदर्शन बेहतर रहा है। अब विपक्ष प्रभावशाली तरीके से सदन में अपनी बात रख सकता है। यह भी भगवान का शुक्र है कि तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अपने पिछले कार्यकाल में संसद तथा लाल किले की प्राचीर से देशवासियों से जो वायदे किए गए थे वे अब पूरे हो सकेंगे। लेकिन अभी भी कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मोदी जी को बैसाखियों के सहारे चलने की आदत नहीं है, इसलिए एनडीए सरकार की लंबी उम्र की कामना नहीं की जा सकती है। एनडीए नेताओं की जरा सी चूक या लापरवाही कभी भी देश में मध्यावधि चुनाव तथा सत्ता परिवर्तन का कारण बन सकती है। 6 जून 2024 को भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय प्रभात झा जी ने भी सबकी खबर न्यूज चैनल को दिए गए अपने इंटरव्यू में कहा था कि भगवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तथा एनडीए घटक दल के नेताओं को गठबंधन धर्म निभाने की क्षमता प्रदान करे। इस सब के बावजूद भी मेरा ऐसा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक अनुभवी व दूरदर्शी राजनेता हैं। वह अटल तथा आडवाणी जी के अनुयायी हैं। वे अपना तथा राष्ट्र का भला बुरा अच्छी तरह से समझते हैं। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार सफलतापूर्वक अपना कार्यकाल पूरा करेगी। दोस्तों, हमारा देश हमेशा से गुजरातियों का ऋणी रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर भारत के एकीकरण तथा देश के औद्योगिक विकास व जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने में गुजरात लॉबी व मोदी सरकार की अहम भूमिका रही है। अब भारत का आम नागरिक भी देश की राजनीति और राजनीतिक हथकंडों को भली बात समझने लगा है। इसलिए मैं इस अवसर पर भारत का एक नागरिक तथा राजनीति शास्त्र का एक विद्यार्थी व शिक्षक होने के नाते राष्ट्र हित में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2 सुझाव देना चाहूंगा। मेरा पहला सुझाव है राष्ट्र के विकास तथा सत्ता के स्थायित्व व पुरानी खटासों को मिटाने हेतु मोदी जी के पास तीसरे कार्यकाल में अपने विरोधियों व सहयोगियों को उपकृत करने का एक सुनहरा अवसर है। प्रधानमंत्री मोदी जी को इस बार परोपकारी तथा उदारवादी रवैया अपनाते हुए
लोगों का हृदय परिवर्तन करने का नया नवाचार करना चाहिए। मेरा दूसरा सुझाव है कि जिस प्रकार भारत के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने परम मित्र सम्माननीय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को उनके सत्ता तथा संगठन में विशिष्ट योगदान को देखते हुए उन्हें मंत्री पद से पदोन्नत कर देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, उसी प्रकार लक्ष्मण की तरह अपने बड़े भाई व अपने स्वामी की हर आज्ञा का पालन करने वाले पार्टी के चाणक्य श्रीमान अमित शाह जी भी उप प्रधानमंत्री पद के सच्चे हकदार हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अमित शाह जी को उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने से माननीय मोदी जी का कार्यभार आधा तथा शक्ति दुगनी बढ़ जाएगी। हो सकता है कि वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कुछ लोगों को मेरा सुझाव अटपटा लगे, लेकिन समय की मांग यही है। लोगों का कहना है कि मोदी है तो सब मुमकिन है। जय हिंद, जय भारत।